वही अपने धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए आज धर्म एक पैर से लंगड़ा हो गया है। सेम परिस्थिति आज के वातावरण में हमको देखने को मिल रही है। उस काले पुरुष ने कहा, मेरा नाम कलयुग है और मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता राजन। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे राज्य को छोड़ करके चला जाऊं, तेरा राज्य सुरक्षित रहे, तो मैं जो भी मांगू वो तू मुझे दे दे। मुझे रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छा स्थान दे दे, तो मैं तेरे राज्य को छोड़ करके चला जाऊं। तो कलयुग ने मांगा, मुझे स्वर्ग में रहने के लिए स्थान दो, मुझे दुग्धशाला में रहने के लिए स्थान दो, मुझे रज में रहने के लिए स्थान दो। इस प्रकार से 4 जगहों पर जो दूषित जगह कही गई है शास्त्र में, उन चारों जगहों पर कलयुग का वातावरण स्थापित हो गया और राजा ने वरदान दे दिया चारों जगहों पर रहने का। मदिरालय में रह रहा है, दुग्धशाला में रह रहा है, स्वर्ण में रह रहा है, रज में रह रहा है। अब राजा ने भी सोने का मुकुट पहना हुआ है। स्वर्ण में रहने की जैसी आज्ञा मिली तो कलयुग सीधा राजा के स्वर्ण मुकुट में आकर के बैठ गया। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा सीधा शिकार करते करते शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहां पर मुनि जो है ध्यान में बैठे हुए हैं, आंख बंद है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये मुनि मुझे देख करके आंख बंद करके बैठा है, मेरा इतना बड़ा अपमान, तो ऋषि के कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस सांप को उठाया और उस सांप को उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया गया तो सीधे ऋषि के जो बड़े पुत्र हैं उनके पास ये संदेशा गया संदेश वाहकों के द्वारा, और श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए और राजा परीक्षित को श्राप दिया कि राजन, जिस गले में लोग तुलसी की मालाएं पहनाते हैं, फूलों की मालाएं पहनाते हैं, वहां पर तूने मरा हुआ सर्प पहनाया है। हे राजन, तुमने तपस्वी का अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन यही मरा हुआ सांप जिंदा होगा, जीवित होगा, तक्षक का रूप धारण करेगा और तुझे डसेगा और तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब राजा परीक्षित को ये श्राप मिला तो हड़बड़ा गए, घबरा गए और सिर से मुकुट धरती पर गिर गया। हाथ जोड़ करके मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अगर तू अपनी मृत्यु को सुधारना चाहता है तो किसी श्रेष्ठ सद्गुरु की शरण में चला जा, जो तुझे इस मृत्यु से बचा सकते हैं, जीवन जीने की कला बता सकते हैं, जिसके कारण तू मोक्ष पद को पा सकता है। जा, किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाएगा तो तेरी मृत्यु अवश्य सुधरेगी। और उसी क्षण राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया, सारा धन वैभव छोड़ दिया। अब आपको एक बात बताएं कि कथा में स्वर्ण का दान और चांदी का दान इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कलयुग बैठा है। उसका दान करने से हम स्वर्ण का उपभोग अच्छे से कर सकते हैं, हमें उसका दोष नहीं लगता है। इसीलिए कथाओं में, धार्मिक आयोजनों में स्वर्ण का दान करना बहुत जरूरी होता है। यथाशक्ति तथा दानम, ऐसा नहीं कहते कि बहुत सारा दान करना चाहिए। एक मोती भी, एक तार भी अगर स्वर्ण का आपने दान किया तो आपके पास जो भी स्वर्ण है वो सुरक्षित रहता है, उसमें कलयुग आकर के नहीं बैठता है। उस चीज को शुद्ध करने के लिए हमें उसका दान करना पड़ता है। आज राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, गंगा नदी के तट पर आए और भगवान सुखदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम किया। सुखदेव जी भी आज राजा परीक्षित को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और कह रहे, हे राजन, इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ तेरे लिए, तेरे ही लिए मेरे पिता ने ये ग्रंथ लिखा है और इसे पढ़ करके मैं तुझे सुनाऊंगा और तुझे मोक्ष पद की ओर ले जाऊंगा। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्मों की गाथा सुखदेव जी स्वामी को सुना रहे हैं। आइए हम भी सब अपने सद्गुरु को अपनी गाथा सुनाएं और पुण्य पद की ओर जाएं। राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, गुरुदेव दया
से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इस कर्म के रेले में कोई मेरा, कोई मेरा। तुम धीर बना देना, इतनी है तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं पूछ रहा सबसे, जीवन के चौराहे पर मैं सोच जाऊं तो किधर जाऊं, ये पूछ रहा तुमसे। पथ भूल गया हूँ, पथ भूल गया हूँ। तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे। मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका, मझधार में अटका, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना, चरणों में जगा। कर्मों से छुड़ा देना, कितनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने अपनाया और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि के दिन राजा परीक्षित को आज से 5000 साल पहले शुक्ताल नगरी में गंगा नदी के किनारे सुंदर श्रीमद् भागवत का रसावादन करवाया। कथा वही है, बस श्रोता और वक्ता बदल गए। एक बार विदुर जी यात्रा करके 36 बरस की मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे तो मैत्रेय जी ने उनका बहुत स्वागत किया
और मैत्रेय जी ने दासी पुत्र को यमराज का अवतार कह करके पुकारा, सम्मानित किया और उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। मन, वाचा, काया और बुद्धि, इन सब से जो भी कर्म हम करते हैं वो सब हमको भगवान को समर्पित करना चाहिए। मन, वाचा, काया, बुद्धि से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो अगर परमात्मा को समर्पित करेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद की वर्षा से कभी भी वंचित नहीं रखेंगे। आज दिति और कश्यप के चरित्र को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और ममता दीदी आप सभी उमरेठ वासियों को सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। हाथ उठाकर बोलिए राधे कृष्ण। कश्यप महाराज की वैसे तो 10 धर्म पत्नियां थी, लेकिन 2 विशेष थी, दिति और अदिति। दिति जो है वो राक्षसों की जननी कही जाती है और अदिति जो है वो देवताओं की जननी कही जाती है। दानव और देवताओं को जन्म देने वाली 2 देवियां अदिति और दिति। एक बार दिति 16 श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास आई। शाम का समय था। शाम के समय अगर कोई भी पुरुष काम वासना को भोगता है तो उसके घर में दरिद्रता का वास हमेशा रहता है। आज शाम के समय दिति काम उपभोग की भावना से आई है। शाम के समय कभी भी घर के दरवाजे बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। शाम के समय घर में रहना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। तुलसी के आगे दीपक लगाओ। पितृदोष अगर घर में है तो अपने घर में जिस मटके का पानी आप पीते हो उस मटके के पास एक दिया लगाओ। अभी तक नहीं लगाते होंगे, ठीक है, लेकिन कल से अपने पितरों के नाम का घी का दीपक एक अपने जहाँ पर आप मटका भरते हो, पानी के जो भी गुंडी हंडा होता है वो भरते हो, वहाँ पर एक दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर लगाना चाहिए, जिससे पितृ दोष से हमारे परिवार की रक्षा होती है। रोज शाम को अपने घर में दीपक लगाओ, भगवान के आगे लगाओ, तुलसी वृंदावन के आगे लगाओ, पितरों के नाम से लगाओ। घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है वहाँ पर लगाओ और दरवाजे खुले करके भगवान का हरि स्मरण करो। लेकिन आजकल के समझदार लोग शाम का समय हुआ कि शुद्ध हवा खाने के लिए दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देते हैं, ताले लगा देते हैं और बाहर गार्डन में घूमते निकल जाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण घूमते घूमते आते हैं, देखते हैं इनके घर में तो ताला लगा है, पड़ोसी का घर खुला दिखाई देता है, बंद ताले को जैसे कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और पड़ोसी के घर चले जाते हैं। अब पड़ोसी जो है जिसके यहाँ लक्ष्मी नारायण गए हैं वो संपन्न हो जाता है, फलता फूलता है। आप दुखी हो जाते हो उसके फलते फूलते स्वरूप को देख करके और कहते हैं यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, बाजू वाला कुछ नहीं करता, इसको सब कुछ मिलता। क्यों मिलता है उसे सब कुछ? क्योंकि वो शाम के समय कभी भी दरवाजे खिड़की बंद करके बाहर घूमने नहीं जाता। शाम के समय कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, क्योंकि शाम के समय भगवान प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। जिस प्रकार भोर में सुबह 6 बजे दरवाजे खुल जाना चाहिए, उसी प्रकार संध्या के 6 बजे द्वार खुले रहना चाहिए, क्योंकि उस समय लक्ष्मी नारायण हमारे घर में पधारते हैं। उनका स्वागत होना चाहिए ताकि वे हमारे घर में हमेशा के लिए बने रहें, टिके रहें। बोली सच्चिदानंद भगवान। अब शाम के समय जीवन में कर्म बिगड़ गया तो दिति के गर्भ से 2 राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने तपस्या करके वरदान पा लिया, त्रिलोक विजयी हो गया और उसको मारने के लिए भगवान ने वराह रूप बनाया और वराह नारायण का रूप लेकर के उसके साथ में युद्ध करके उसे मृत्यु के घाट उतारा और पृथ्वी को अपने सिंह पर धारण करके मनु महाराज के हाथ में सौंप दिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की। वराह रूप लेकर के पृथ्वी की रक्षा की और मनु और शत्रुपा को पृथ्वी का राजा बनाया। मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर गोमती नदी के किनारे
तपस्या की और उस तपस्या के बाद में इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो मनु महाराज और शत्रुपा के यहाँ 3 बेटियां और 2 पुत्र पैदा हुए। प्रियंवद और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, 3 बेटियां, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम है आकृति, दूसरी का नाम है देवहूति और तीसरी का नाम है प्रसूति। ये 3 बेटियां, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बात चल रही है सतयुग की, 5000 साल पहले की। उस समय भी बेटों की संख्या कम थी और बेटियों की संख्या ज़्यादा थी। तो फिर आज उल्टी गंगा क्यों बह रही है? आज हर कोई चाहता है कि मेरे 4 बेटे हो, 5 बेटे और बेटी बिल्कुल ना हो। अगर बेटियां नहीं होगी तो फिर संसार चलेगा कैसे? क्या भविष्य में बेटा ही बेटे के साथ शादी करेगा? अगर बेटियां नहीं होगी, कन्या नहीं होगी तो फिर वंश आगे बढ़ेगा कैसे? अब बेटियों का विषय आज नहीं है, आज नहीं बताऊंगी बेटियां क्या होती है। जब बेटियों का विषय निकलेगा तब मैं बेटियों के बारे में बताऊंगी आपको। अभी तो हमें हमारी कथा की ओर चलना है। वैसे भी आज बहुत सारे विघ्न के कारण हमारी कथा जो है वो समय से पूरी नहीं हो पा रही है। तो आइए देवहूति के चरित्र की ओर चलते हैं। आकृति नाम की जो कन्या है मनु महाराज की, वो रुचि नाम के ऋषि के साथ में ब्याह दी गई। और देवहूति नाम की जो कन्या है वो कर्दम ऋषि के साथ में धूमधाम से ब्याह दी गई। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए, एक राजा मनु के लिए, दूसरी शत्रुपा देवी के लिए और तीसरी उनकी बेटी देवहूति के लिए। देवहूति ने देखा 3 आसन लगाए हैं, एक आसन मेरे लिए लगाया है ऋषि ने। अगर मैं इस आसन पर बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में अगर मेरी शादी इस ऋषि के साथ हो जाती है तो पति के बिछाए हुए आसन पर पति अगर बैठे तो उसे पाप लगता है। ये शास्त्र की बात बताई जा रही है, प्राचीन काल की बात बताई जा रही है, संस्कार की बात बताई जा रही है, आर्य नारी की बात बताई जा रही है। कलयुग की नारी नहीं है ये सतयुग की नारी की बात चल रही है। देवी ने सोचा अगर मैं ऋषि के बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो पाप लगेगा, नहीं बैठूंगी तो अपमान होगा, करूँ तो क्या करूँ? अपनी बुद्धि को जगाया, विवेक को जगाया और उन्होंने अपना जो एक हाथ है वो आसन पर रख दिया और बाजू में बैठ गई। मतलब बिछाने वाले का सम्मान भी बना रहा और देवी के हाथों पाप भी नहीं हुआ। जब ये संस्कार कर्दम ऋषि ने देखा तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी बनेगी तो यही बनेगी, घोषणा कर दी और राजा से कहा मैं आपकी कन्या का हाथ स्वीकार करता हूँ और विवाह के लिए मैं तैयार हूँ। दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह के तुरंत दूसरे के दिन जो कर्दम ऋषि है वो तपस्या में चले गए, ध्यान में चले गए। अब आप ही बताइए, नई नई शादी हुई है और धनी दूसरे ही दिन हनीमून पर नहीं ले जा रहा, कहीं घूमने नहीं ले जा रहा, हाँ? और दूसरे ही दिन शादी के जो तपस्या में चला गया तो वो पत्नी बेचारी क्या करे? आजकल की अगर वो कन्या होती तो वो अपने माता पिता के घर चली जाती, सास ससुर को कोसती, माता पिता को कोसती, अपने धनी को कोसती। लेकिन देवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। देवी ने अपने पति को प्रणाम किया और कर्दम ऋषि ने 30 साल तक तपस्या की और 30 साल तक देवी ने उनके शरीर की रक्षा की। देवहूति के इस चरित्र को देख करके सब देवी देवता आज देवहूति देवी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब 30 बरस हो गए तो 30 बरस के बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली और ऋषि ने जब आंखें खोली तो देखा एक देवी मेरे कक्ष में, मेरी झोपड़ी में दीपक लगा रही है और मेरे कक्ष का अंधेरा दूर कर रही है। तो हाथ जोड़ करके उससे पूछा, देवी आप कौन हो, इस कक्ष में क्या कर रही हो? तो देवहूति ने मुस्कुरा करके कहा, हे प्राणनाथ, आज से 30 बरस पहले आपका और मेरा गठबंधन हुआ था। मैं मनु महाराज की बेटी हूँ, मेरा नाम देवहूति है, आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। जब ये बात सुनी कर्दम ऋषि ने समाधि को त्याग दिया, देवी को हृदय से लगाया, उसकी भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। जब दोनों की साधना, दोनों का प्रेम फलीभूत हुआ तो इनके यहाँ 9धा भक्ति का रूप लेकर के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। बोलिए भक्ति रानी की।
और नवधा भक्ति के बाद में तपस्या के फल स्वरूप इनके यहाँ परमात्मा कपिल रूप लेकर के पधार रहे हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की। और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, घंटियां बज रही है, शंखनाद हो रहे हैं और देवी देवता आज परमात्मा के कपिल रूप को, देवहूति को, कर्दम ऋषि को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं श्रीमन्नारायण भवता नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवता श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण 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 भजन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण 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 श्री नारायण 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 सत्रे नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 बोले कपिल नारायण भगवान की जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। कर्दम कन्या के वंश का वर्णन करने के बाद मारीची और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के दो पुत्र पैदा हुए। अत्रि अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय बन करके आए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय ये तीन पुत्र जन्म लेकर के आए। विदुर जी ने पूछा कि क्या करने की इच्छा से भगवान दत्तात्रेय बन करके आए। भगवान ने दत्तात्रेय रूप इसलिए धारण किया पृथ्वी पर ताकि पूरे पृथ्वीवासियों को गुरु की महिमा का ज्ञान हो सके। इस संसार में जिसने गुरु नहीं बनाया है वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं रह सकता। ध्यान से सुनिएगा ममता दीदी की बात। अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं, आपने दीक्षा नहीं ली है, आपने किसी को अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया है तो आप स्वर्ग के भागीदारी नहीं बन सकते। आपको अलग ही लोक में जाना पड़ेगा। गुरु की महिमा का ज्ञान दुनिया को बताने के लिए भगवान नारायण ने दत्तात्रेय रूप का अवतार लिया है। देवी अनुसुईया के सतीत्व के बल को पूरे संसार को दर्शन कराने के लिए भगवान ने दत्तात्रेय का अवतार लिया है। अनुसुईया देवी बहुत बड़ी सती नारी थी और उनके सतीत्व के बल को पूरे संसार में प्रगतिमान बनाया, सबको आर्य नारी होने का सौभाग्य प्रदान किया। और माता अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय रूप लेकर के भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के
गोधूली वेला में भगवान दत्तात्रेय बन करके अत्रि और अनुसुईया के समक्ष पधारे। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो किसी अच्छे श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण सत्पुरुष के शरण में चले जाओ और गुरु दीक्षा ले लो। कहते जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। एक बार एक बहुत बड़े ऋषि थे। आजकल वैसे बहुत लोगों ने गुरु बनाए हैं, लेकिन शास्त्र कहता है गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अगर कोई मानव शरीर में गुरु ना मिले तो आप उसे त्याग करके भगवान सदाशिव को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि भगवान सदाशिव के जैसा कोई भी अविनाशी इस संसार में दूसरा नहीं है। एक बार एक ऋषि के आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग दीक्षा पाने के लिए आते थे। उनके ज्ञान के चर्चे सुनकर के लोग उनके आश्रम में आते, कहते गुरु महाराज हमें अपना शिष्य बना लीजिए। लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमने फलाने व्यक्ति को गुरु बनाया है, हमने हरिद्वार वालों को गुरु बनाया है, हमने वृंदावन वालों को गुरु बनाया है। ऐसा ना कहकर के अगर आप कहें कि उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया है तो ये बात कितनी अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन लोग कहते हैं हमने उनको गुरु बनाया है, तो गुरु के रास्ते पर पड़े तो उनको बना लिया आपने। ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप हमारी योग्यता के कारण उन्होंने हमें स्वीकार किया, अपना शिष्य बनाया। ये होता है बातचीत का, संस्कार का तरीका। अब ऋषि के पास में इतने दूर दूर से लोग दीक्षा के लिए आने लगे, तो उसी आश्रम में कुछ पक्षी रहते थे, पहाड़ी तोते रहते थे। उस पहाड़ी तोते ने सोचा कि मैं भी इस मुनि को, इस ऋषि को अपना गुरु बना लूं, ताकि मैं भी शिकारी के जाल में फंसने से बच जाऊं। क्योंकि जो शिष्य होते हैं उनकी रक्षा गुरु को करनी पड़ती है, उनके जीवन में आए हुए संकटों का हरण गुरु को करना ही पड़ता है। तो आज उस तोते ने विचार किया कि मैं ऋषि को अपना गुरु बनाऊंगा। पहाड़ी तोता नीचे उतरा, ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा महाराज मैं रोज देखता हूँ लोग बड़ी दूर दूर से आपके पास दीक्षा लेने के लिए आते हैं, मुझे भी अपना चेला बना लो, मुझे भी मंत्र दे दो। तो गुरुदेव ने कहा तू तो पंछी है, भला तुझे गुरु दीक्षा की क्या आवश्यकता है, तुझे किससे डर लगता है। तो उस पक्षी ने कहा, उस तोते ने कहा महाराज मुझे शिकारी से डर लगता है, मुझे ऐसा मंत्र दे दो कि उस मंत्र के जाप से मैं शिकारी के जाल में ना फंसूं। तो बोले ठीक है ले मंत्र दे रहा हूँ, ध्यान से सुन। आप भी ध्यान से सुनिए। अब उस तोते ने मंत्र ध्यान से सुनना शुरू किया और गुरु महाराज ने मंत्र देना शुरू किया। गुरु महाराज मंत्र दे रहे, कह रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस खाने में मोह हंसना बने, प्राणी संभाल जाए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस दाने के मोह में तू मत फंसना, बस ये मंत्र है तेरा, आज से रट ले। तोते ने गुरु को प्रणाम किया, पेड़ पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से गाने लगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस दाने के मोह हंसना बने, प्राणी संभाल जाए। दूसरे तोतों ने जब ये गाना सुना तो दूसरे तोतों ने आकर के पूछा भैया ये कौन सा गाना गा रहे हो, क्यों गा रहे हो, किस लिए गा रहे हो, इसके क्या क्या फायदे हैं। अब बेचारा भोला महादेव था, उसने अपना मंत्र बता दिया। शास्त्र कहता है कि अपना गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब उस तोते ने बता दिया मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया है, इस मंत्र से मैं शिकारी के जाल में कभी नहीं फंसूंगा, मेरी रक्षा के लिए ये मंत्र मुझे दिया गया है। तोतों ने सोचा क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अपने फायदे की बात पहले देखती है, चाहे उसमें आपका नुकसान कितना भी हो जाए। अब फायदे की बात थी तो दूसरे तोतों ने सोचा कि हम भी इसे सीख लें। सारे तोते उस मंत्र को सीख गए और सामूहिक गुणगान करने लगे शिकारी आएगा, आएगा, दाना डालेगा, उस दाने के मोह में फंसना नहीं, प्राणी संभाल जाए। अब सारे तोते इस मंत्र को गा रहे थे, इतने में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाने बिखेरे और सारे तोते एक एक करके हरे हरे दानों के मोह में फंसते चले गए और खाते चले गए। अब जिसने मंत्र लिया है वो सोच रहा है कि सारे लोग खा रहे हैं पेट भर के,
और मैं क्यों भूखा मरूं, तो मैं भी नीचे जाऊं, मैं भी कुछ खा लूं। तो जैसे ही ये भाई साहब नीचे उतरे और इन्होंने भी दाना खाने की शुरुआत की, वैसे ही शिकारी ने जाल की डोरी खींच ली और सारे तोते उसमें बंद हो गए। सारे पोपट, सारे तोते, सारे मिट्ठू उसमें बंद हो गए। अब वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु महाराज मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया और वो हम सबको फंसा लिया। रक्षमाम त्राहिमाम, जल्दी आइए, बचाइए। गुरु महाराज ने जब शिष्य की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए ऋषि, कह रहे ये तो मेरे तोते की आवाज है। पक्षी जाति में एक ही मेरा चेला है, पट्टा कहाँ फंस गया देखो तो सही। देखा तो इतने सारे तोते, अरे बाप रे। शिकारी से कहा, भाई साहब इन सारे तोतों में एक मेरा शिष्य है, तू उसे बाहर निकाल दे, बाकी सबको ले जा। अभी अभी उसने मुझसे दीक्षा ली है, मैं चाहता हूँ कि उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अगर नहीं मिला तो उसकी श्रद्धा मुझ पर से कम हो जाएगी। मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरे शिष्य को छोड़ दे, सबको ले जा। शिकारी ने कहा, इतने सारे तोते, इसमें आपका शिष्य कौन सा है, मैं कैसे पहचानूं महाराज? आपके कोई शिष्य की निशानी हो तो बताओ। तो बोले, मेरे शिष्य को मैंने मंत्र दिया है, जो पोपट, जो मिट्ठू, जो तोता मंत्र बोलेगा उसे बाहर निकाल दे, बाकी सबको ले जा। तो सारे तोतों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया, शिकारिया प्राणी संभाल जा रे। अब गुरु महाराज ने सिर को हाथ लगा दिया, कहने लगे अब तो बुरी फंसे, अब क्या करें? इतने सारे चेले मेरे पट्टे कैसे तैयार हो गए? मैंने तो एक ही चेला तैयार किया था, अब सबको बचाना होगा क्योंकि मंत्र मेरा है। अब ये सारे मेरे हो गए तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो आज गुरु महाराज ने अपने आश्रम से कुछ धनराशि मंगवाई, शिकारी के हाथ में रखी और सारे तोतों को आज जाल से छुड़ा दिया। सारे तोते गुरु महाराज को प्रणाम करके उड़ गए। वो नहीं उड़ा जिसने दीक्षा ली थी, उसने गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके क्षमा मांगी और गुरु महाराज से कहा, महाराज आपने मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे इतना अनमोल मंत्र दिया, लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग किया। मैंने उस मंत्र को केवल रटा,